जाएगा। एज यू नो के ये मिस्टर इरफान है, इसकी बेसिक सैलरी में टैक्सेबल, अलाउंस भी टैक्सेबल, कन्वेंस भी टैक्सेबल। उसको एक गाड़ी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, और उसमें बेटे एक मिनट, बेटे ये जो कॉस्ट है ना इसका 5% लेंगे, क्योंकि ये देखो ये ऑफिस में भी यूज हो रही है और पर्सनल भी यूज हो रही है। ठीक है सर। जो इसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं गाड़ी के, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। जो गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसका कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं लिखेंगे भी नहीं। एडिशनल अलाउंस सैलरी में टैक्सेबल, बेटे ये देखो मेडिकल बिल है, और उस मेडिकल बिल आप, मैंने कहा था रीइंबर्स होगा, तो वो क्या होगा सर? आपने कहा था कि वो टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्टेड होगा। क्या होगा बेटा? एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जाम। और नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है रिसर्च अलाउंस, सैलरी में टैक्सेबल, सैलरी में टैक्सेबल, टैक्सेबल। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, इकरा मैंने बड़ा वेट किया आपका, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया है बाहर का। यूटिलिटी अलाउंस बच्चों, आप जानते हैं कि यूटिलिटी अलाउंस जो होता है 65,000 का पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लंच अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल। प्लीज अपने माइक्स बंद कर लिया करें, जब सवाल हो तो पूछा करें। अच्छा बच्चों नेक्स्ट ऑर्डरली अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस जो होता है वो क्या होता है? वो बच्चों टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल। और जिसके साथ अली यार अलाउंस लिखा हुआ है वो टैक्सेबल है। ये क्या होना चाहिए सर? ये 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए लोन, तब टैक्स लगेगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ज़कात। बेटा वो जो ज़कात हम पुअर्स को देते हैं ना, वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होती, वो और ज़कात है जो माइनस होती है। लेकिन जो आपके पेपर में आएगी वो आपने माइनस करनी है। सर कैसे पता लगेगा उसमें और इसमें क्या फर्क है? अली मैं बताता हूँ यार, एक मिनट है। मुसरत उसके साथ लिखा होता है बेटा ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस। क्या लिखा होता है? ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस, ये लिखा होता है। फिर आप माइनस करेंगे। आपके पेपर में जो आएगा उसके साथ उशर लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी नेक्स्ट, एमफिल अलाउंस सर टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी सर फॉर्मेट के मुताबिक एग्जेम्प्टेड है। कॉम्पनसेशन फॉर, कॉम्पनसेशन सैलरी को बोलते हैं, टैक्सेबल है। टैक्स पेड सर स्टेप नंबर 5 में जाएगी। बच्चों डोनेशन टू, जो हमने डोनेशन दिया किधर दिया सर? ये हमने दिया है एक फाउंडेशन को। तो बेटे जब हमने इसको दिया है, एक फाउंडेशन को ये दिया है, तो ये हमारी उसमें से क्या हो जाएगी? टोटल इनकम में से ये क्या हो जाएगी? ये वाला माइनस हो जाएगा। ये जो हम देते हैं ना डोनेशन, ठीक है, ये देखो ना डोनेशन, ये बच्चों डोनेशन
अंडर क्लास 61 ये वो वाला है, ये डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन है। ये बच्चों क्या है? डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन है। ये इदारे को हमने दिए हैं पैसे। कौन सा इदारा है? फतीमिंट फाउंडेशन। कोई फाउंडेशन है यार, इदारा है। टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। बच्चों रिवॉर्ड ऑन पासिंग द डिपार्टमेंटल सैलरी में टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन डेट 35,000 क्या है आपका प्रॉफिट ऑन डेट। बच्चों ये आपका एक फॉर्मेट है FTR, उसमें जाएगा और उस पर 10% टैक्स लगेगा। मैंने आपको FTR की लिस्ट दी है या नहीं दी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको दे देता हूँ FTR की लिस्ट। अच्छा, ये इरफान साहब है, उनको कंपनी ने अकोमोडेशन दी, जिसका जो साल का किराया है वो कितना पर मंथ रेंट कितना है? 40,000। साल का किराया कितना बन गया सर? 480। और दूसरा क्या लेने? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आप इस सैलरी का 45% लेने। ये देख, ये अब इन दोनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज हायर, जो बड़ा है। अच्छा, डोनेशन टू बैतुल माल, जो डोनेशन हम देते हैं बैतुल माल को, उस पे ना वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होता, क्योंकि बैतुल माल को जो हम डोनेशन देते हैं वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं होता। याद रखना है अब ये पॉइंट आपने। सर इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी ऑफिस में एग्जेम्प्टेड होती है। लीव इनकैशमेंट, देखो ये लीव इनकैशमेंट कब मिल रही है? 5 जुलाई को। साल का बेंड हो रहा है 30 जून को। बच्चों ये डेट देखो, ये उस डेट के बाद है। तो जो उस डेट के बाद होगी उसको हम, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, नेक्स्ट ईयर में जाएगी। टैक्स इतना उसकी सैलरी में से कट गया, तो जो सैलरी में से टैक्स कटा वो स्टेप नंबर 5 में जाएगा। कहाँ जाएगा? इतना मुश्किल पेपर में सवाल नहीं आएगा। कम्युनिकेशन अलाउंस सैलरी में टैक्सेबल, ठीक हो गया। इतना मुश्किल नहीं आएगा। ये 2 सवाल मुश्किल मैंने जानबूझ के करवाए हैं, कल से आसान करवाऊंगा। और आपको मैंने तकरीबन कोई 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं बस। चलें जी, पहला आइटम पढ़ें। अली आपने मुझे 3 आइटम बताने हैं, फिर 3 आइटम इकरा ने, फिर 3 आइटम मुसरत ने, और फिर 3 आइटम जहांगीर ने, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कहाँ। अली पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अली, अली जी सर, जी सर। पहले 5 पॉइंट पढ़ो जरा। पहला पॉइंट क्या है? सर ये नीचे से पढ़ना है, ये जो ऊपर से, नोट्स लिखा हुआ है। ऊपर से ये अली जहाँ बेसिक सैलरी लिखा हुआ है। जी सर, जी सर। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ना ना, ऐसे कन्वेंस कैसे प्रो। पढ़ना है ओए अली? जी ऐसे कैसे सर। पढ़? ऐसे खैर में पढ़ना है? ना 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 ना। सबसे पहले लिखो हेड, यहाँ पे लिखो मार्कर के साथ इनकम फ्रॉम सैलरी, लिख लिया। अब यहाँ जी लिखो सर, ठीक। बेसिक सैलरी, और ये आगे वाले कॉलम में उसका मतलब है टैक्सेबल, ऐसे बताना है। फिर डियरनेस ठीक है। अलाउंस आगे वाले कॉलम में टैक्सेबल, कन्वेंस ठीक। अलाउंस आगे वाले कॉलम में टैक्सेबल। चलो 3 मैंने बताया, अब 3 आगे आप बताओ। ये वाला बताओ। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टी फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। देखो कार वॉज पर्सनल परचेज बाय पर्सनल एम्प्लॉयर। यूज भी है और ऑफिस यूज भी है, तो गाड़ी की कॉस्ट का 5% लेके टैक्सेबल कर जी देंगे। सर। ये गाड़ी की कॉस्ट का 5% लेके टैक्सेबल कर देंगे। चलो नेक्स्ट।
running cost on by employer. यार इसकी रनिंग कॉस्ट का कुछ भी नहीं करेंगे, गोली मारो इसको यहीं पे। चलो नेक्स्ट। Special additional allowance. सर स्पेशल एडिशनल अलाउंस टैक्सेबल होता है बेटा, ये देखो 44,000। नेक्स्ट। Next है medical bill reimbursement. मेडिकल बिल 20,000 का है। जब बिल हमारा रीइंबर्स होता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। फॉर्मेट वो पूरा फॉर्मेट उठा के लिखा हुआ है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट। Research allowance. सर अलाउंस जिसके साथ लिखा होगा स्पेशल अलाउंस के अलावा सारे के सारे टैक्सेबल हैं। कितने गया रिसर्च अलाउंस, कितना है यार ये है बच्चों यूटिलिटी अलाउंस, पूरे का पूरा टैक्सेबल। चलो जी बारी आ गई है इकरा बेटा, लंच अलाउंस से आप शुरू करो इकरा। जी सर, लंच अलाउंस सर 60,000 है। नहीं और बेटा ये 30,000 है, 30,000 30,000 और ये टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। सर ऑर्डरली अलाउंस 60,000 है, ये भी टैक्सेबल होगा। और कंसेशनल लोन रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम एम्प्लॉयर। और सर 1 मिलियन से ऊपर होगा तो लेंगे, फिलहाल इसको लिख के डैश डाल दें। चलो नेक्स्ट बेटा। जी सर, कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। बेटा ज़कात को नहीं सर। टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, अच्छा, लेकिन हाँ, वो ज़कात जो ज़कात। वो ज़कात और उशर के अंडर होगी, इसको नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करना बेटे। वेरी गुड। पीएचडी अलाउंस टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल। कितने गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? नहीं बेटा ये फैसिलिटी है ना, चिल्ड्रन की फैसिलिटी है, तो ये डैश, कोई फैसिलिटी पे कोई टैक्स नहीं होता। और कॉम्पनसेशन सैलरी को बोलते हैं, तो सर ये टैक्सेबल है। और बेटा टैक्स पेड, सर ये लास्ट स्टेप में जाएगी, स्टेप नंबर ये देखो 5 में लास्ट स्टेप है ये वाला। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, डोनेशन टू, सर ये जो डोनेशन है आपने कहा था ये डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन है, और ये टोटल इनकम में से बेटे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इतना मुश्किल सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 72,000 रिवॉर्ड है पासिंग द एग्जाम, और प्रॉफिट ऑन डेट ये एफटीआर में जाता है। ये देखो एफटीआर क्या बुला है सर, ये फाइनल टैक्स रिजीम है जिसको बिल्कुल अलग से लिखते हैं, इसका फॉर्मेट से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनल टैक्स रिजीम है और इसका फॉर्मेट से कोई ताल्लुक नहीं, इसको अलग से लिख। सर इसकी लिस्ट मैं आपको आज प्रोवाइड कर देता हूँ जहांगीर, मैं आपको एफटीआर की लिस्ट देता हूँ यार। अच्छा, अब ये उसको एक घर मिला हुआ है, उसको एक घर मिला हुआ है, और घर उसको मिला हुआ है बच्चों, ये देखो बेसिक सैलरी का 45% या साल का रेंट लिया था, और दोनों में से कौन सा लिया था, विच एवर इज हायर। ये देखो ये आ गया। बैतुल माल को जो डोनेशन देंगे उसका कुछ नहीं करना। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड बच्चों, लीव इनकैशमेंट जुलाई की है, अगले साल की है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ये जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये देखो टैक्स स्टेप 5 में चला गया। और लास्ट में कम्युनिकेशन अलाउंस 46,000 का ये हो गया। ठीक हो गया। अब चलो हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मैं एक नजर फिर लगा रहा हूं अली, अब सोल्यूशन को जान के देख रहा हूं। ये आपने देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, मुसरत ये भी बेटा देखा, ये भी अभी पढ़ा, ये भी अभी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी अभी देखा है हमने ये सारा कुछ। अलाउंस 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 अलाउंस, हाँ ये सारा कुछ, इन सब का टोटल किया, इसमें से टोटल इनकम बनी, ये माइनस किया। अब हम स्टेप नंबर 1 क्या, अच्छा स्टेप नंबर 1 क्या था सर, स्टेप नंबर 1 ये था कि हम टेबल में जाके देखेंगे ये कितनी हम टैक्सेबल अमाउंट है सर, 18,14,000, 18,14,000। जहांगीर ये यार टेबल है, 18 लाख और 15,000 इस लाइन में आता है। ये देखो ये अमाउंट एक हो गई, जो अमाउंट 18 लाख से ऊपर है उस पर कितने % टैक्स, 15,000 बनी ना, क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम बच्चों 18,15,000 है। ठीक है,
तो 18 लाख से ऊपर कितनी बन गई 15,000, उसका 15% ले लेना 98, और जो 18 से ऊपर है उसका 15%। चलो ये हो गया, ये निकल आया है, बल्कि 14,500 है यार, उसका 15% और ये मिलके ये टैक्स निकल आया। अच्छा, अब आप लोगों ने ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना, छोड़ दो, आपके पेपर में ये पॉइंट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बता रहा हूं, ठीक है, ये भी पॉइंट नहीं आएगा। सर हमने पता है क्या करना है, सिंपल, ये जो स्टेप 5 है ना, एक कितना है ये वाला, और एक स्टेप 5 ये वाला है, इन दोनों को आपने माइनस कर देना है, बस ठीक हो गया। ये बीच वाला गंद बला सारा कुछ छोड़ देना है आपने, समझे? तो मैं आप लोगों को अगर असाइनमेंट के तौर पे इसके अलावा भी एक सवाल दे दूं तो क्या आप मुझे कर देंगे?